राकेश मेडिकल दुकान पे कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस छापा मारे थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नशीली दवा बरामद हुआ था। वाली क्षेत्र में राकेश मेडिकोज नाम की एक दुकान पर सर्च किया। पहले हमारे पास मुखबिर के ज़रिए इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर एनडीपीएस एक्ट के तहत बैंड कुछ सब्सटेंसेस बेचे जा रहे हैं। प्रेजोम टैबलेट्स और स्पाज्मो कैप्सूल्स के कुछ डब्बे मिले। उस दौरान हमने 3 लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार किया। माधवानी जबलपुर के एक व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार गंगवानी, उससे ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस खरीदता था। दुर्ग जीवन रेखा परिसर राकेश मेडिकल दुकान पे कुछ दिन पहले दुर्ग पुलिस छापा मारे थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नशीली दवा बरामद हुआ था, जब्त किए थे। वहाँ से 3 लोगों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। उसमें जो मेन आरोपी हैं वो गोवर्धन प्रसाद बंछोर, उम्र 47 वर्ष। उनके साथ भी 2 व्यक्ति थे। उनसे कड़ी पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि रायपुर का पार्टी दवाई यहाँ लाके छोड़ता था। जब रायपुर के पार्टी से पूछताछ किया तो उसने बताया कि जबलपुर में वहाँ से दवाई आते हैं। तो वहाँ फिर छापामारी किया दुर्ग पुलिस, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दवाई बरामद हुआ। करीब 4.5 लाख रुपए का जो दवाइयाँ हैं जो जब्त किए हैं दुर्ग पुलिस। उन लोगों को गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया गया है। उसी के सिलसिले में दुर्ग पुलिस ने सीएसपी कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। उसमें क्या कुछ कहा सीएसपी चिराग जैन जी ने, देखिए इस वीडियो में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे द्वारा कल जबलपुर मध्य प्रदेश में की गई एनडीपीएस की कार्रवाई को लेकर है। पहले मैं एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 23 मार्च 2024 को हमने कोतवाली क्षेत्र में राकेश मेडिकोज नाम की एक दुकान पर सर्च किया। पहले हमारे पास मुखबिर के ज़रिए इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर एनडीपीएस एक्ट के तहत बैंड कुछ सब्सटेंसेस बेचे जा रहे हैं। और उस दौरान हमें वहाँ पर एल्प्रेज़ोम टैबलेट्स और स्पाज्मो कैप्सूल्स के कुछ डब्बे मिले। उस दौरान हमने 3 लोगों को वहाँ पर गिरफ़्तार किया। उसमें एक गोवर्धन बंछोर जो उस मेडिकल स्टोर का मालिक था, और 2 लोग जो ख़रीद रहे थे वहाँ पर। और पूछताछ करने पर हमें पता चला कि गोवर्धन बंछोर जो मेडिकल स्टोर का मालिक था, वो रायपुर के एक व्यक्ति अनिल माधवानी से ये कैप्सूल्स और टैबलेट्स ख़रीदता था। और उसमें फ़र्दर विवेचना के दौरान हमें पता चला कि अनिल माधवानी जबलपुर के एक व्यक्ति जिसका नाम था राजकुमार गंगवानी, उससे ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस खरीदता था। तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम जबलपुर गई, और जबलपुर से हमने राजकुमार गंगवानी को गिरफ़्तार किया। वहाँ पे पहले हमने तस्दीक की उसका क्या, तो उसके मोबाइल में जो सबूत मिले, ट्रांजैक्शंस मिले, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिली, तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि वो सप्लाई करता था। अब राजकुमार गंगवानी से जब हमने पूछताछ की तो उसने एक फ़र्म का नाम बताया, राधे स्वामी मेडिकल फ़र्म, जिसे संचालित लखन ओचानी नाम का एक व्यक्ति करता था। तो उसी के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कल जबलपुर टीम भेजी, जिसमें मैंने पर्सनली लीड किया, और हमारे साथ थाना प्रभारी महेश ध्रुव, थाना प्रभारी कोतवाली, और अन्य लोग व्यक्ति थे। तो वहाँ पर सर्च के दौरान हमें काफ़ी मात्रा में टैबलेट्स और कैप्सूल्स मिले। इसमें लखन ओचानी के पास जो राधे स्वामी मेडिकल फ़र्म का ओनर है, उसके पास से अल्फ्राजोलाम टैबलेट्स 0.25 mg 30,000 की मात्रा में मिली, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 55,000 है। अल्फ्राजोम टैबलेट्स 0.5 mg 600 की मात्रा में मिली, जिसकी मार्केट वैल्यू 1100 रुपये है। और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल्स मिली, जो 1800 नंबर था उनका, और उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 9,000 रुपये है। इसके अलावा उसने ये बताया कि वो ये आइटम्स राजेश सोनी नाम के व्यक्ति को बेचता था। तो हमने तस्दीक की और राजेश सोनी तक हम पहुँचे। वहाँ उसके परिसर में हमने सर्च किया तो फ़र्दर हमें मटेरियल मिला। उसमें अल्फ्राजोलाम टैबलेट्स 1,09,200 की मात्रा में हमें अल्फ्राजोम टैबलेट्स 0.5 mg मिली, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 2 लाख रुपये है। और प्रोक्सियोम स्पास कैप्सूल्स मिले, जिनकी मात्रा 6,720 थी, और उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 59,000 रुपीज़ है। और उसके अलावा ब्यूप्रेनोर्फिन इंजेक्शन मिले, जो 1,450 की मात्रा में थे, उनकी मार्केट वैल्यू लगभग 36,250 है। तो ये सभी जो हमने कल जब्त किए साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इनकी टोटल कीमत लगभग 3.25 लाख रुपए है। ये हमने कल सब जब्त किया है।
और पूरा हमने चेन को इस्टेब्लिश किया है, मतलब राइट फ्रॉम दुर्ग टू रायपुर टू जबलपुर, पूरा एंड तक हम गए हैं और इसमें हम आगे की विवेचना भी पूरी करेंगे। सर इसमें 3 सिंधी का नाम आया तो रिश्तेदार हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ रिश्तेदारी का। कब से चल रहा है? ये अभी इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हमें दिखे हैं उनके मोबाइल में दिखे हैं तो लोग 2023 के भी ट्रांजैक्शंस हैं। सर ये शहर के बीच में है और वहाँ पर पेट्रोलिंग सब होता है, तो इसके पहले इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। नहीं, तो जैसी जानकारी मिली और हमने किया कार्रवाई उसमें। सर जितने भी सामान जो वो सही बरामद नहीं हुआ। हाँ, जो पहले हमें राकेश मेडिकोज जो दुर्ग में है वहाँ पे लगभग 30 की मात्रा में डब्बे बरामद हुए थे और उसके बाद जैसे जैसे चेन एस्टेब्लिश, अभी सब कुछ जबलपुर से मिला है जो अभी मैंने बताया। दुर्ग से पहले मिला था राकेश मेडिकोज, उस जो दुर्ग से मिला था उसके बेसिस पे ही हमने जबलपुर में कार्रवाई की। जबलपुर में टीम 2 बार गई थी तो लगभग 4-5 दिन लग गए उसमें। सभी आरोपी सब दुर्ग के हैं? नहीं, उसमें 3 आरोपी दुर्ग के हैं, 1 आरोपी रायपुर का है और 3 आरोपी जबलपुर के हैं।